ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में अणुव्रत को अपन समझ रहे हैं। अणुव्रत में पहला अणुव्रत है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत यानी 9 प्रकार से त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प से त्याग करना, उसका नाम है अहिंसाणुव्रत। उसको पूरा समझा था, 9 कोटि भी समझी थी। यहाँ पर अब एक चीज़ और देखनी है। अत्याचार प्रारंभ करें उसके पहले कि ये 2 प्रकार का त्याग है। अब जैसे 9 प्रकार से त्याग कहा ना, 9 कोटि से त्याग, तो कोई सोचेगा अब 9 कोटि से त्याग कैसे हम कर पाएंगे? कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, क्योंकि होता है, जब वचन है कथन है तो होता है। लेकिन घर में रहते हुए मन से, वचन से, काया से अनुमोदना का त्याग करना, कारित का त्याग करना, कृत का त्याग करना, ये सबसे सरल क्या है इसमें? मन वचन काया से त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन मन वचन काया में 3 आपने बातें लगाई है। कृत यानी स्वयं, कारित यानी दूसरे से, और अनुमोदना, अन्य कर रहा है, हो गई है तो उसमें प्रसन्नता का, राग का भाव प्रकट करना या होना, वचनादि कहना, काया से कहना। तो आपसे एक बात पूछ रहे हम कि इन 9 प्रकार की हिंसा के त्याग में घर में आपसे क्या बन सकता है आसानी से? काया से अनुमोदना का त्याग कर सकते हो? नहीं, वो तो हो जाती है। कृत से है, कृत से नहीं करेंगे। कृत से करना, त्याग करना सरल है, स्वयं नहीं करेंगे। काया से कि वचन से कि मन से? विचार करो आप। इसका मतलब विचार नहीं करा ना अभी। हमको त्याग करना है कि नहीं? त्याग करना तो विचार करेंगे, तो फिर तीनों से ही करेंगे ना, मन वचन काया से। कृत से मतलब हम मन से नहीं करें, वचन से नहीं करें, काया से नहीं करें हिंसा, जब खुद हम नहीं करें, ये करना सरल है अपेक्षाकृत। और थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी सरल है कारित। कारित मतलब हम करवाएंगे नहीं, हम हिंसा नहीं करवाएंगे। हम लोगों को मरवाने का, पीटने का, वध हो जाने का, उसकी हत्या हो जाए, इस प्रकार का वचन ना कहलवाएंगे, ना मन से करवाएंगे, ना काया से इशारा वगैरह करवाएंगे कि जाओ पीटिया उसे, जाओ उसको गोली मार दो, जाओ वहाँ बम पटक दो। इस प्रकार वचन से और काया से नहीं करना हिंसा को, ये सरल है अपेक्षाकृत। लेकिन जो अनुमोदना है, अनुमोदना थोड़ा और कठिन है, क्योंकि अनुमोदना ऐसी है जो बहुत जल्दी से हो जाती है। हम सोचें उसके पहले ही अनुमोदना हो जाती है एक सामान्य रूप में। तो इसलिए उन्होंने 2 प्रकार के भेद करे गृहस्थ के, कि 2 अणुव्रती हैं। कौन कौन से? एक गृह त्यागी और एक गृह निवासी। ये 2 अणुव्रतियों के प्रकार हैं। गृह त्यागी कौन है? जिसने घर का त्याग कर दिया है अपने आत्महित की भावना से, और संघ में, चतुर्विध संघ में, साधुओं के समीप में, आश्रम में इस प्रकार विरक्त होकर के रहता है, वह है गृह त्यागी अणुव्रति। और एक एक ग्रह में रहने वाला जो घर गृहस्थी में है, व्यापार वगैरह करता है, परंतु फिर भी उसने पाप से भयभीत होकर के त्याग कर दिया, पापों का एक देश त्याग किया है। दोनों ने एक देश त्याग किया है। जो घर से त्याग करके गया हुआ है और संघ वगैरह में रहता है, भी उसने पापों का पूरा त्याग नहीं किया है, सूक्ष्म हिंसाओं का त्याग नहीं किया है, उसने भी स्थूल हिंसा का ही त्याग किया है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इन दोनों में फिर भी अंतर है, क्योंकि जो घर के बाहर है, गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी हो गया है, तो वह 9 प्रकार से हिंसा का त्याग करे, क्योंकि उसके संभव है। लेकिन जो गृह त्यागी है और जो ग्रह में ही निवास करता है,
घर के काम काज में लगा हुआ है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वह 9 प्रकार से हिंसा का त्याग कर सके। तो कौन से त्याग नहीं हो सकता? वो कह रहे अनुमोदना जो है वह इसके अभी त्याग नहीं बन पाएगा, इसके वो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि घर गृहस्थी में रहते हुए, व्यापार करते हुए, आरंभ करते हुए कुछ न कुछ प्रकार का इसके परिणाम ऐसा बन जाता है, वैसा हो गया तो अच्छा हो गया, वैसा वचन कहने में आपने काम अच्छा किया, आपने इस प्रकार से उसको दंड दिया, अच्छा हुआ, देना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के कुछ हिंसा के संबंध में जो अनुमोदना रूप वचन है या शरीर के माध्यम से उसकी प्रसन्नता का अभिव्यक्तिकरण है, अथवा मन में सोचना, मन ही मन में बड़ा अच्छा काम हुआ। जैसे आपसे उसी दिन कहा था ना, चोर को दंड दिया, चोर अब वहाँ फांसी में मिल रही है, तो ठीक है, हमने समझा कि ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जिस परिस्थिति में है इसको आ ही जाता है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हुआ बन गया, यद्यपि ये तो बेकार की है, लेकिन उसमें भाव आ गया, अच्छा हुआ, अच्छा काम हुआ, किसी को दंड मिला, अच्छा हुआ। तो ऐसी मन की अनुमोदना इसके मन में आ जाती है, क्योंकि जिस प्रसंग में रह रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं सोचेंगे हमारे आ ही जाता है, क्योंकि हमारे देश का विरोधी, हमारे घर का विरोधी, हमारे पड़ोस का विरोधी था, समाज का विरोधी था, ऐसा लेकर के जिस प्रकार के परिवेश में रह रहा है ना, तो वैसा राग द्वेष इसका बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ उस जाति का, तो कह रहे कि इससे संभव नहीं हो पाएगा वैसा त्याग करना। त्याग कराने करेंगे तो अभी संक्लेश और परिणाम पैदा होंगे, इसकी सामर्थ्य के बाहर है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कौन सा त्याग करेगा? 6 प्रकार से त्याग करेगा। कौन? गृहवासी कर सके 9 प्रकार की तो बढ़िया है, लेकिन ये तो बहुत दुर्लभ वाली बात हो गई। ये उसके बन पाएगा जो घर का त्याग कर दिया। अब घर का त्याग कर दिया, उसको व्यापार नहीं करना है, आरंभ नहीं करना है, कोई समाज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई उसके रिश्तेदार दादियाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं होने पर वह अब किसी का बात अनुमोदना का जो बात होती है वह अनुमोदना नहीं कर पाए। जैसे समझो छोटा बच्चा ही अपने घर में, हिंसा संबंधित नहीं है लेकिन दूसरा कह रहे हैं, रात्रि भोजन संबंधी है कि अब घर में छोटा बच्चा है, वो स्वयं माता जो है वो भोजन नहीं करती है, कोई आ जाए तो उसको कराती भी नहीं है, अपना स्वयं का बच्चा भी है तो बोले मैं तो नहीं कराऊँ इसको रात्रि भोजन, मुझे नहीं कराना है, लेकिन वो बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, बोले नहीं मैं तो नहीं कराऊँ, तो अच्छा उसका परिणाम। अब नहीं कराया तो उसकी दादी ने लिया, बोले तू नहीं कराया तो जा, मैं तो ये देखते नहीं बनता मेरे से, तो उसने जाकर के उसको कुछ भोजन या जो भी बन सकता था वो भक्ष्य वस्तु उसको खिला दी। अभी माता है तो ये जब उसने खा लिया तो ये क्या विचार करे, उसका रोना बंद हो गया, शांत हो गया, तो उसके मन में एक बार चलो अच्छा है कम से कम ये शांत तो हो गया, इसकी भूख तो मिट गई, अपन ने नहीं करा, अपने को नहीं कराना, अपन नहीं कराएंगे और ध्यान रखेंगे कि कल से पहले हो जाए। लेकिन जो उसका एक भाव आया क्या कि ये अच्छा हुआ, ठीक है माता जी ठीक है आपने अच्छा करा, ऐसा कह दिया, थैंक यू माँ, सास कराए भी हो फिर काम भी करो, थैंक यू नहीं बोले उसको कि तुमने अच्छा करा तो घर में काम कैसे चले? नहीं कहना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक मन का या एक क्या कहें सामाजिकता के कारण से या घर के कारण से कहना पड़ जाता है। तो इसे रात्रि भोजन का फिर क्या हुआ, किंचित अनुमोदना हुई वहाँ पर। तो ये तो रात्रि भोजन की अपन ने कही, अपन अभी हिंसा की बात करें तो ऐसे ही हिंसा में कहीं अनुमोदना, बैठे हुए बातचीत करते हुए जो अपना मित्र परिवार या व्यापार धंधा या जॉब वाले लोग हैं उनके साथ बैठ करके वैसा भाव यानी वैसे परिणाम आ जाते हैं, ये अच्छा हुआ कार्य। तो कह रहे हैं कि इसलिए इनके त्याग 9 प्रकार से नहीं बन पाता, इनके 2 ही प्रकार का बन पाता। ऐसा आचार्य अमित गति ने 2 प्रकार का विभाजन किया कि एक गृह त्यागी, एक घर में रहने वाले अनुवृत्ति। और विभाजन करने का रीजन ही ये करा उन्होंने कि इसके पूरा त्याग होगा 9 कोटि से और इसके पूरा त्याग नहीं होगा। ये आपको अभी क्यों बता रहे हैं कि भाई नहीं तो अपन ने सोचा व्रत लेना है, वो व्रत लेना है और अपनी गृहस्थी चल रही है, घर में ही है, तो अब हमसे सब नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमें पता है कि आपसे क्या बनेगा, आप करो नहीं कराओ नहीं। कहने लगा कितना स्थूल कर दिया आप देखो कि पहले ही तो सब जीवों की हिंसा करनी आपसे कह रहे थे, स्थूल जीवों की हिंसा का त्याग यानी तरस जीवों की हिंसा का त्याग, उसमें भी
अनेक घर में होती है, व्यापार में होता है, विरोध में होता है, संकल्प पूर्वक होता है, सबका नहीं, संकल्प पूर्वक ही। उसमें भी वन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना है, तो आपको अनुमोदना से भी फ्री करा है। करने लायक है ऐसा नहीं समझा रहे हो कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं। पाप तो है, बुरा परिणाम भी है, लेकिन अभी उसमें क्या है कि वो बन नहीं पाएगा आपसे, तो उसको भी हम आपको क्या कह रहे हैं, छोड़ रहे, उससे डिस्काउंट दिया आपको उसका। अकेला 6 प्रकार से 6 कोटि से त्याग करो। नहीं इतना भी यदि नहीं कर सके तो यानी कितना निर्दयी परिणाम है फिर तो, कि हम नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा हमसे। क्या कि हम तरह जीवों की हिंसा का ना मारने का त्याग करेंगे, ना मरवाने का त्याग करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम मार भी सकते हैं और मरवा भी सकते हैं, हम इतने दुष्ट होंगे। इतना कठिन नहीं है ये, तो साधारण, मतलब आप और हम करते भी नहीं वास्तव में, लेकिन क्या विचार नहीं करते और त्याग नहीं करते। तो विचार करके त्याग करना चाहिए, ठीक है। जो गृहस्थ नहीं उनमें किनको देंगे अपन, एलक शुल्लक और ब्रह्मचारी जो संग में रहते हैं? नहीं, एलक शुल्लक जी तो बहुत आगे पहुंचे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये प्रतिमा आएगी, वो तो बहुत परिग्रह का त्याग भी है उनके पूरे, लगभग थोड़ा सा बचा है परिग्रह, अनुमति का त्याग, उद्दिष्ट का त्याग, आरंभ का त्याग, ब्रह्मचर्य, प्रतिमा, वो तो उत्कृष्ट रूप से बढ़े हुए हैं। यहाँ जो गृह त्यागी अनुरति अपन कह रहे हैं, वे तो ये जो ब्रह्मचारी आदि हैं, त्यागी हैं, संघ में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कोई घर धंधा व्यापार नहीं है जिसका, परिवार के साथ कोई विशेष मेल जोल नहीं है, उस प्रकार के गृह त्यागी की बात कर रहे हैं, जिसने घर का त्याग कर दिया है। अब घर के माता पिता, परिजन, पुत्र पत्नी, बच्चे, उनसे कोई संबंध नहीं रखता, एकांत में रहता हुआ या संघ में रहता हुआ अपने आत्मा की साधना करता है। घर में काम अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए छोड़ के घर का त्याग नहीं कर दिया है। घर में भोजन पसंद नहीं आया तो चलो अब तो हम आश्रम में रहेंगे, वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। ऐसा नहीं, विरक्त होकर के भोगों से, कषाय से, पापों से, आत्मा के हित के लिए ये ने घर का त्याग कर दी, उसको बोला गृह त्यागी। जैसे जो ब्रह्मचारी है तो उनका अपन मान सकते हैं। हाँ, संघ में जो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, साथ में रहते हैं, मुनि पद की भावना रखते हैं, आगे दीक्षा आदि लेना चाहते हैं, वे कह सकते हैं। दीक्षा कदाचित ना भी ले पाए, लेकिन ग्रह का पूरा त्याग करा है और उसी पथ पर चलता हुआ स्वाध्याय सामायिक जिन पूजन आदि में अपना समय निकालता है, वो सब आप ग्रह त्यागी समझ, ठीक। तो ऐसे 2 अलग अलग भेद कहे, ठीक। तो अपन इतना तो त्याग कर सकते हैं, ठीक। 2 सोचना, करके देखना कितने दिन कर सकते हैं। ये जो व्रत ले आता है तो हमेशा के लिए ले आता है, लेकिन अपन देखें अपने आप को, चातुर्मास का समय 4 महीने का, हम इसमें क्या तरस हिंसा का विचार करते हैं, कैसे तरस हिंसा की अनुमोदना कर देते हैं, या तरस हिंसा के लिए वचन कैसे कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। और इसमें भी वध को लिया है मुख्य रूप से, वध करना, प्राणों को हरण कर लेना, प्राणों के हरण का विचार करना कि इसकी मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, देह का वियोग हो जाए, इसके इस प्रकार से रखना परिणाम। तो ये हुआ। अब अपन आगे बात करते हैं अतिचारों की। अतिचार क्या है, अतिचार किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। अतिचार सुना कि नहीं, शब्द नहीं सुना, बोलो अतिचार सुना शब्द? व्रतों का एक देश भंग हो जाना। हाँ, तो जब व्रतों का एक देश भंग हो गया ना, प्रतिज्ञा का भंग हो गया, तो खत्म ही हो गई बात। व्रतों का एक देश भंग, व्रतों का एक देश कायम रहना और एक देश भंग हो जाना, उससे कहते हैं अतिचार। कि जहाँ पर व्रतों में सापेक्ष रूप से, मतलब व्रत मेरा भंग नहीं हुआ ऐसा सोच करके कुछ ऐसा कार्य हुआ जिससे उसमें दोष लग गया, जैसे अभी इसमें आने वाले अपन पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। ऐसे अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप कहा। अब अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवधात् विपरतेः पंच। स्थूल वधात, स्थूल वध से, विपरते दूर होता है। ये पांच व्यतिचार, उन 5 व्यतिचारों से विपरते ने दूर होता है। कौन? अहिंसा अणुव्रति। क्या क्या है? छेदन, बंधन, पीड़न, अति भार का आरोपण करना
और आहार वारण यानी आहार का उसको दूर करना, आहार अन्न पान का निरोध कर देना, ये 5 अतिचार हैं। जैसे पहला दिया छेदन, छेदन यानी छेदना। छेदना क्या होते हैं? कान छेद देना, पैर छेद देना, अंग छेदन कर देना, कान छेद दिए, उसके मुंह छेद दिया कुछ डालने के लिए, ये छेदन। तो छेदा यदि किसी प्राणी को, तो वह दुखी होगा कि सुखी होगा? उसमें हिंसा है कि अहिंसा है? हिंसा है। तो उसका अहिंसानुव्रत जो है वह भंग हो जाएगा कि नहीं? किसी व्रती ने किसी पशु का छेदन किया तो उसका अहिंसानुव्रत भंग होगा कि नहीं, कि बना रहेगा? कर सकता है क्या? चलो ये कर लेते हैं अपन, अहिंसानुव्रती छेदन कर सकता है क्या? छेदना नहीं, ऐसा नहीं पेट छेद दिया बिल्कुल फाड़ दिया मर गया, वो छेदने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कान छेदने पड़ते ना, कान छेद दिए, मनुष्यों के नहीं तिरंजों के, कान छेद दिया, या उसके ऊपर लिखना है तो वो लिखा पशु के ऊपर, या नाल है नाल लगाना, ये चीज है कुछ ऐसी। तो ये किया, तो ये करा, तो वह कर सकता है कि नहीं? अनुव्रति नहीं कर सकता है। करेगा तो क्या होगा? दोष लगेगा। मतलब उसका व्रत भंग हो जाएगा कि व्रत बना रहेगा? नहीं, व्रत तो बना रहेगा ना, पर जो ये करा उसका दोष तो लगेगा इसमें। तो एक तो ये बात अपन ने देख लें कि गृहस्थ व्यक्ति है ना, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? गृहस्थ है। और गृहस्थ में 6 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? 6 प्रकार की आजीविका करने वाले। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प। ठीक है। असी यानी तलवार से क्षत्रिय होकर के धर्म करे, मसी यानी लिखाई से काम करे, स्याही का काम करे, लेखन आदि का काम करे, उससे अपनी आजीविका चलाए। कृषि यानी कृषि करे, वाणिज्य यानी व्यापार करे, शिल्प यानी कुछ कला वगैरह कलाकारी का काम करे, चित्रकारी, नृत्य, गान इत्यादि। और असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, वाणिज्य के वाणिज्य में व्यापार, शिल्प यानी कला, विद्या यानी पढ़ाई लिखाई का काम करवाए, तो वह विद्या है। अस्सी में तो लेखन का, लेखन का, अकाउंटिंग का जो काम है वो मसी का काम। मसी यानी स्याही, स्याही से जो काम होता है। और जो विद्या है, तो विद्या में स्याही की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि स्याही हो। आप कहाँ स्याही किसी के पास नहीं, आपके पास है थोड़ी बहुत, तो उसके बिना भी हो जाती है विद्या। तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ स्याही की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो सकती है, यूज भी होती है लेकिन नहीं भी हो सकती है। तो विद्या में तो केवल पढ़ाने संबंधी काम है, तो वह विद्या है। वाणिज्य में व्यापार है, और मसी में लेखन संबंधी, अकाउंटिंग संबंधी, मुनिमगिरी वो जो है वो सब काम है। तो ये 6 प्रकार के कर्म हैं। अब इन 6 प्रकार के कर्मों में कृषि भी है। तो कृषि करने वाला वो अनुव्रती हो सकता है कि नहीं? अनुव्रती होगा। अनुव्रती होगा तो गाय बैल ढोर रहेंगे कि नहीं उसके यहाँ? रहेंगे। और गाय बैल ढोर हैं तो उसका मेंटेन करने के लिए, उसको बराबर चलाने के लिए कहीं छेदना वो पड़ सकता है कि नहीं? घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है समझ लो, बेल है, बेल की नकेल करनी है, तो उसके लिए उसमें छेद करना है कुछ, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? फिर करेगा। तो यानी वो करता है। इसका मतलब ये नहीं ये बढ़िया है, जब वो नकेल कर सकता है तो अपन तो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम, पीड़ा करना, दंड लगाना, चाटे मारना, दंड किसी को मारना पीटना, ये तो कर ही सकते हैं। कि ये अलग अलग व्यक्ति की परिस्थिति की बात कह रहे हैं, ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं। ये केवल 2-4 मनुष्यों को या वर्तमान के जैन समाज के जैनों को लेके बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरा जो हो सकता है, जिन परिणामों के साथ में जो जो भाव बन सकते हैं, यानी नहीं तो कोई ऐसा समझे शूद्र है, नाच गान काम का काम करने वाला है, कृषि का काम करने वाला है, वो तो फिर कर ही नहीं पाएगा जब तक जैन नहीं बनेगा। और जैन बन करके व्यापार धंधे में या नौकरी में नहीं आ जाता तब तक उसके अनुव्रत ही नहीं होंगे। जबकि ऐसा नहीं, उसके भी अनुव्रत हो सकते हैं, और उसको अपना करंट जो लिविंग कर रहा है वो करता रहे। कृषि करता हुआ भी पंचम गुणस्थान हो सकता है, व्यापार धंधा पशुओं का करता हुआ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो व्यापार धंधा पशुओं का, लेकिन
कि वो मारने वाला हो, मतलब बड़ा पिंजड़े में पकड़ पकड़ करके पंछियों को बेचता हो, तो ये तो साक्षात ही हिंसा का काम है। लेकिन पशुओं के कारण सहयोग लेकर के कुछ आजीविका करता हो, दूध का डेयरी का काम हो, बेलों को जोतने का काम हो, अथवा खेत को जोतना है उसके लिए पशु चाहिए, घुड़सवारी का काम है, अथवा घोड़ा गाड़ी चलाता हो, तो वो सब काम बन सकते हैं, ठीक है। और इनको जब पशु इन्वॉल्व हो गए तो पशु इन्वॉल्व होने पर छेदना भेदना ये काम आ जाता है, ये उसमें एक आवश्यक काम बन जाता है। तो उस आवश्यक काम को करता हुआ उसमें अणुव्रत में दिक्कत नहीं, अणुव्रत चल सकता है। तो फिर छेदन लिखा है, छेदन में दुर्भावना से छेदन करे, और जब छेदन कर रहा है उस समय दया परिणाम को नहीं रखते हुए उसको अधिक कष्ट पहुंचाता हुआ करे, तो उसका नाम है अतिचार। समझ में आया? छेदने अकेले का नाम अतिचार नहीं है, दुर्भाव से छेदन करे, अज्ञान से करे, प्रमाद से करे, दुख पहुंचाता हुआ जानबूझकर दुख पहुंचाने के कारण से करे, उसका नाम का है अतिचार। और अपने व्यापार धंधे में आवश्यक है इसलिए कर रहा है, तो उसका नाम अतिचार नहीं है। क्योंकि यदि अतिचार है तो उसका व्रत तो हमेशा ही सदोष ही बना रहेगा। तो दोष वाला व्रत दिख रहा है सामने के सामने, तो व्रत ही क्यों लेगा? तो मुझे दिख रहा है मेरी तो व्यापार धंधा यही, आजीविका यही है, तो जब आजीविका यही है और मुझे आए दिन बेल खरीदने हैं और बेलों को कुछ उसमें छेदने का काम पड़ेगा, तो मैं व्रत लूंगा कैसे? परिणाम ही कैसे होंगे करने के? मैं नहीं ले सकता, और लूंगा तो मालूम है दोषपूर्वक है, दोषपूर्वक व्रत लेने नहीं चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि छेदना तो संभव हो सकता है व्रत के साथ में, लेकिन छेदते समय उसमें दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। दुर्भावना यानी इसको दुखी करूं, इसको हैरान करूं, इसको दंड देना है मुझे, इसको इससे पीड़ा होवे, ये मर जाए, इससे इसके अंगों का निरोध हो जाए, इसकी इंद्रियां समाप्त हो जाए, इस प्रकार के विचार पूर्वक अभिप्राय पूर्वक करने लगे तो उसमें तब अतिचार है, तब भी व्रत का भंग नहीं है। व्रत का भंग हो तो क्या, इसने परिणाम बुरे ले आया कि ये इस समय भी इसके मन में ये है मैंने मारने का त्याग करा है, मैं किसी भी तरह जीव को वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो वध कर ही नहीं रहा हूं, मैं इसको एक पीड़ा दे रहा हूं मात्र, इस प्रकार का छेद रहा हूं अपने काम के लिए, इस प्रकार का भाव कर रहा है। तो दो प्रकार के भाव आ गए, कौन कौन से? कि मैं इसको मार नहीं रहा हूं, मैं इसका वध नहीं कर रहा हूं, इसकी हत्या नहीं कर रहा हूं, और मैंने हत्या नहीं करने का त्याग किया है, हत्या करने का त्याग किया है। तो हत्या करने का त्याग किया तो मेरा व्रत बना हुआ है, लेकिन व्रत बना हुआ होने पर भी कार्य क्या कर रहा है? पीड़ा देने का। तो इससे इसका जो परिणाम था निर्मलता का, वो कैसा हो गया? वो बिगड़ गया, एक कठोर हो गया। तो इसलिए व्रत बना भी है और व्रत बिगड़ा भी है, इसलिए इसको बोलते हैं अतिचार। है समझ में? मतलब उसमें भाव ये व्यक्ति का, मैंने जो व्रत लिया है वो व्रत मेरा बना हुआ है, व्रत में कोई दोष नहीं लगा है। दोष क्या नहीं लगा है? मैंने व्रत तोड़ा नहीं है, व्रत बना है, लेकिन व्रत बने रहने पर भी उसमें कुछ कमी आई है, कुछ उसके परिणाम की निर्मलता में कमी आई है, दोष लगा है, उसका नाम है अतिचार। व्रत का एक देश बना रहे और व्रत का एक देश भंग हो जाए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं अतिचार। जैसे एक दूसरा उदाहरण समझना, रात्रि भोजन त्याग लिया, नियम लिया रात्रि भोजन का हमारे त्याग है, अन्न का ही अकेला, बाकी सबका नहीं किया, आजकल चलता भी वैसे ही। बाकी रात्रि भोजन त्याग तो वास्तव में कैसा है कि उसमें समस्त प्रकार का त्याग हो गया। तो एनीवे अभी अपने सामान्य रात्रि भोजन का त्याग किसी व्यक्ति ने करा, वो त्याग करा और त्याग करके शाम को वह संध्या समय भोजन के लिए बैठा, और कितनी बजे बैठा? समझ लो 6:45 बजे सनसेट होता है, सूर्यास्त, और 7:40 पे ही या 7:35 पे बैठा, करा उसने, भोजन कर रहा है, 7:45 बोला ना, 6:45 बोला, 6:45 हो गए, इन्हें सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया फिर भी क्या है? उजाला आ रहा है, उजाला है, उजाला है, उजाले का है, अभी उजाला तो दिख रहा है, सूरज का अस्त हुआ है। तो ऐसा कहता हुआ वो 5 मिनट उसने भोजन और कर लिया। तो वो जो 5 मिनट भोजन उसने किया, उस समय उसका रात्रि भोजन जो व्रत लिया था, नियम लिया था, वो भंग हो गया कि उसमें दोष लगा है।
भंग नहीं हुआ। रात सूर्यास्त के बाद तो खाया है, ये सूर्यास्त के बाद खाया, ये बात सत्य है, लेकिन उसका अभिप्राय विचार देखो। और ये हम छल में मत ग्रहण करना इसको कि ये आप अच्छा बता रहे हो, छल रूप नहीं कह रहे। कि वो कह रहा है कि हमने रात्रि के भोजन का त्याग किया तो रात्रि हुई कहाँ भी, अभी तो उजाला है, क्योंकि हम तो उजाला समझते हैं दिन को, मतलब जो दिन है वो उजेले समझते हैं। तो दिन में प्रकाश चल रहा है तो हम प्रकाश में ही खा रहे हैं, दिन में ही खा रहे हैं, इसलिए हमें दोष नहीं लग रहा है, तो मेरा व्रत भंग नहीं हुआ है। तो मेरा व्रत भंग नहीं हुआ है, लेकिन जो देख रहा है घड़ी कि भाई तेरा सूर्यास्त तो हो गया, तेरे व्रत में दोष कैसे नहीं लगा है, तो परिणाम में जरूर वहाँ भोजन के प्रति आसक्ति आई है कि 5 मिनट और भी हो गए, फिर भी वो भोजन करता रहा। तो वह जो भोजन किया उसने पश्चात में, उस समय में जो परिणाम है वो परिणाम भंग का भी है और कैसा है, व्रत बने रहने का है। मैंने नहीं किया है, मैंने दिन में ही किया है, जबकि बाहरी वृत्ति से क्या दिख रहा है कि इसका व्रत में भंग हुआ है, दोष लगा है, लेकिन फिर भी अंतरंग वृत्ति में उसके व्रत बना हुआ है। इसको बोलते हैं अतिचार। तो अब हम रात को भोजन मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमको तो लगता था, हम डरते थे कि कहीं हम सूर्यास्त के बाद नहीं खा ले। अब तो हम सूर्यास्त के बाद भी, तुमको पता हो कि सूर्यास्त हो रहा है फिर भी तुम खाओ, फिर तो तुम्हारे कहने ही क्या है, फिर तो तुम्हारा भंग ही है। ये तो उस व्यक्ति को पता नहीं था, वो विचार में नहीं आ रहा था कि ऐसा त्याग करना आवश्यक होता है, ऐसा त्याग किया जाता है, इसलिए उसको अतिचार बोल रहे हैं। कोई तुम्हें पता हो कि सूर्यास्त हो गया है 6:45 का और फिर भी उजाला, अपन तो 6:45 पे बैठो बिल्कुल एंड टाइम पे, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन लेट तक खा सके तो लंबा चलेगा। ऐसा यदि करो तब तो कोई दम नहीं उसमें, इसलिए गलत हमने कह दिया आपसे, गलत इसका अर्थ नहीं निकाल लेना। वास्तव में तो ये है कि अपन बहुत जल्दी, मतलब 48 मिनट पहले ही भोजन करके समाप्त हो जाए। भोजन करने नहीं बैठे 48 मिनट पहले, रात्रि में, रात्रि के पहले भोजन इतनी जल्दी करने बैठे कि 48 मिनट पहले समाप्त हो जाए, तो होता है रात्रि भोजन त्याग। और नहीं बन सके तो कम से कम भैया सूर्यास्त के पहले तो कर ही देना। सूर्यास्त के लिए समय देख करके रखना। आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी है, साधन है अपने पास। ऑनलाइन आप किसी भी देश का निकालना चाहो, किसी भी शहर का निकालना चाहो, तो पूरे महीने भर का, साल भर का आपको सनसेट सनराइज दे देगा। कितनी बजे सनसेट होता है, कितनी बजे सूर्योदय होता है, कब अपना भोजन बनाने आदि का कार्य प्रारंभ करना सूर्य होने के बाद, और कब बंद कर देना सूर्यास्त के पहले, ऐसा एग्जैक्ट टाइम आपको मिल जाएगा। कहने का आशय है कि सुविधा है तो उसका प्रयोग सही रूप में करें। ठीक समझ में, तो इसको बताना था हमें क्या, अतिचार। जहाँ व्रत का मन में ये भाव रहे कि मेरा व्रत भंग नहीं हुआ है, क्योंकि हमने व्रत जीवों के मारने के त्याग का लिया था, तो हमने जीवों को मारा तो है नहीं, हमने तो छेदा अकेला है, वो भी हमारे प्रयोजन से छेदा है। इस प्रकार का भाव बना है और क्रिया इस प्रकार की है, तो उससे कहते हैं कि ये व्रत का अतिचार है। इसमें पश्चाताप की मुख्यता भी रहेगी कुछ, कि जैसे किसी का वध करा और उसको वध करा मतलब मार दिया, छेदन बोला तो छेदन कराया, रात्रि भोजन कर लिया, उसके बाद उसको उसका पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप तब आता है जब उसमें अपने को गलती भाषित हो गई कि ये कार्य करने लायक नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। जैसे कृषि कर रहा है ना, अणुवृत्ति है, तो मन ही मन वैसे ही ग्लानि करता है कि ये कृषि आदि जो काम है, ये इसमें हिंसा अधिक होती है, अपन ये काम नहीं करें, कोई दूसरा काम मिल जाए अपने को, दूसरा धंधा हो जाए, या अपना इतना व्यवस्थित जीवन हो जाए कि कुछ काम ही करने के लिए ना रहे, थोड़ा ही अपना दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, तो आजीविका का ये खोटा काम है, ये हम नहीं करेंगे, ऐसा उसके मन में परिणाम रहता है। ऐसे ही छेदने भेदने का है, तो ये धंधा व्यापार इस प्रकार का नहीं करना पड़े सो भला है। लेकिन अब जब तक कर रहा है तो उसमें लग करके, उपयोग दे करके, ठीक से होवे, गलत नहीं हो जाए, बराबर से बने, वो सब होगा। जैसे भी घोड़ा गाड़ी का ना भी आगे आएगा, बंधन का भी आएगा, पीड़ा का भी आएगा, पीड़ा भी देता है। जैसे घोड़ा गाड़ी वाला है, अब वो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, अब वो उसको चाबुक मार रहा है, अब चाबुक मारता है वो दिखेगा, वो अणुवृत्ति हो सकता है क्या? वो कह रहे हाँ हो सकता है। ये चाबुक मारने वाला भी अणुव्रत ले सकता है। कैसे ले सकता है? उसका व्यापार धंधा ही वही है। धंधा छोड़ करके अणुव्रत करेगा क्या? व्यापार छोड़ करके
व्यापार ऐसा नहीं कि जीवों का वध करने रूप, वो उसकी ताड़ना है। तो ताड़ना भी ऐसे दे कि जिसके उसका काम चल जाए अकेला, अज्ञान से या दुर्भाव से नहीं दे। अज्ञान से यानी कि उसको पता ही नहीं है, बहुत तेजी से मारा जा रहा है, दुर्भाव है कि इसको पीड़ा ही देनी है, चलता क्यों नहीं है, इसको दुख हो कष्ट हो तो समझ में आए, ऐसे दुर्भाव से प्रेरित होकर के नहीं मार रहा है, लेकिन अपना काम चलवाने के लिए उसको पीड़ा दे रहा है। और एक घोड़ा गाड़ी वाले के लिए कह रहे हो, कल को तुम ये मत समझना कि अपने घर में 2-4 बच्चे हैं, आपने बताया तो हम भी उनको बिल्कुल लगा सकते हैं। जब वो मार सकता है घोड़े को, तो अपन भी तो अपने बच्चों को नहीं तो दूसरे को, कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण में कह रहे हैं। इसको लेकर के छल ग्रहण करेगा तो अपने ही अहित करेगा जी। तो आप क्या कह रहे थे, ग्लानि का? तो ग्लानि जब वो जानेगा कि यहाँ पर ये काम गलत है, तो फिर उसमें ग्लानि पैदा होती है। फिर जब वो प्रतिक्रमण करे, सामयिक करे, तो उसमें विचार आता है कि हमने ये कार्य दुर्भावना से किया, अज्ञान में किया, यत्न का अभाव था इसमें दूसरे जीवों को पीड़ा भी हुई, दुख हुआ उससे, ये कार्य ठीक नहीं रहा। तो उसमें फिर उसको ग्लानि का, पश्चाताप का परिणाम पैदा हो। तत्काल पैदा हो कोई जरूरी नहीं, पश्चात में पैदा होता है, इसलिए उसका नाम है पश्चाताप। पश्चात में जो ताप होता है, पश्चात में जो अच्छा नहीं लगता है, दुख लगता है, पश्चाताप। ठीक, तो ये अतिचार हुआ। ये सभी में अपन अभी हर एक व्रत के बताएंगे ना, तो अतिचार की ये व्यू अपने साथ रखना कि जिसमें व्रत का एक देश बना रहे, मतलब व्रत मैंने तोड़ा नहीं है, इस प्रकार का भाव और उस प्रकार की क्रिया भी हो। ऐसा नहीं कि कल को रात्रि में भोजन करने लग जाए, बोले हमने तो व्रत को नहीं तोड़ा, मेरे मन में ऐसा बना हुआ है। आपने कहा था कि मन में बना रहना चाहिए, तेरे मन में बना रहने से लेकिन काम तो पूरा ही उल्टा कर दिया। तो मन में नहीं बना रहे अकेला, उस भाव के अनुसार कुछ कार्य भी किया गया। मतलब उसने ये सोचा है कि मैंने तो अहिंसाणुव्रत लिया है, हिंसा का त्याग किया है, वध का त्याग किया है, मारने का, तो मैं मार नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे अहिंसा बनी हुई है और वास्तव में नहीं मार रहा है, हत्या वध नहीं कर रहा, तो इसलिए उसके क्या बना हुआ है, व्रत का एक देश। और बाहरी जो प्रवृत्ति है और जिसको परिणाम है वर्तमान का, उसमें दया का अभाव है, अभी दुर्भावना से कर रहा है, इसलिए उसमें हिंसा का परिणाम आ गया, प्रमाद का परिणाम आ गया, इसलिए उसमें हिंसा बन गई जब, तो व्रत का एक देश भंग हो गया, व्रत नहीं रहा। इसको उन्होंने कहा व्रत की 2 प्रकार की वृत्ति होती है, अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग में उसकी वृत्ति बनी हुई है, बहिरंग में लेकिन जो दिख रहा है उसमें वह निकल गया, उसमें उससे व्रत टूट गया। तो बहिरंग वृत्ति से टूटा है, अंतरंग वृत्ति से नहीं टूटा है, इसलिए इसका नाम है अतिचार। और जहाँ बहिरंग से भी जाए, अंतरंग से भी जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां तो फिर खत्म ही हो जाएगा व्रत। इस प्रकार से ये अतिचार है। अब इसके अतिचार किस किस प्रकार के हैं, तो ये 5 बताए हैं, इसको अपन कल समझेंगे। छेदन, बंधन, पीड़ा देना, अति भार डालना और अन्न पान का निरोध कर देना। अन्न पान उसका बंद कर, भोजन पानी रोक देना, भोजन पानी को बंद कर देना कि अब भोजन पानी नहीं दे रहे इसे प्राणी को। तिर्यन से भी हो सकता है, दास से भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं जिनमें ये सब किया जाए, अथवा व्यापार के नौकर आदि हो सकते हैं, उनको लेकर के ये अतिचार बताएं। और अगर ऐसे किसी को अतिचार का ज्ञान नहीं है कि ये अतिचार होता है, एक उसने अनुभव लिया और एक इसने लिया कि जिसको मालूम है कि अतिचार है, तो दोनों को दोष लगे सेम, कि दोनों ने सेम काम करा, तो ज्यादा इंटेंसिटी से किसको दोष लगेगा? जिसको एक को व्यक्ति को ज्ञान है अतिचार का, एक को नहीं है, तो अतिचार का ज्ञान होते हुए भी उस समय उसका उपयोग चल रहा है कि नहीं उस बारे में। जैसे मुझे पता ही है कि मारना बुरा है, और जिस समय मार रहा हूँ उस समय भी पता है कि मारना बुरा है, फिर भी कर रहा है, तो वहाँ पर अनुभाग तीव्र है परिणाम का। और जहाँ पता भी है लेकिन विचार में नहीं आ रहा, कह रही हम अतिचार में आता है, ये इसमें नहीं करना चाहिए, ऐसी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, तो वो उसके समान ही लगभग, जिसको पता नहीं है क्योंकि वो ज्ञान में नहीं आ रहा ना। एक सामान्य रूप से ऐसा है उसका कथन, क्योंकि इसमें अंतर पड़ता है, आश्रव अधिकार है इसमें सूत्र जी में, उसमें आश्रव के कारण ही दिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष वीर विशेष भी तद विशेष
जान करके करे, बिना जाने करे, तीव्र भाव से करे, मंद भाव से करे, उसके कारण से आश्रम में विशेषता होती है। तो ये जान करके बिना जान के करना, उससे विशेषता बन जाएगी। ठीक। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू।